जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के क्लास फर्स्ट का चैप्टर सेकंड के आगे की चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम पिछली वीडियोस में अध्याय 2 या यूनिट 2 का बाकी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि आगे और क्या आपको आपकी यूनिट में बताया गया है। जो संख्याएँ चूक गई हैं, छूट गई हैं, उनको लिखना है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे 1, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 4, यहाँ 5, 6, 7, 8 और ये 9। तो इस प्रकार से आप अपनी बुक में भी लिख लीजिए। और 5 से पहले और बाद में क्या आता है आप यहाँ पे देखिएगा। एक बहुत ही अच्छा आपको चित्र दिया है और बीच में 5 लिखा है। तो 5 के पहले जब हम गिनती पढ़ते हैं तो क्या आता है, आप गिनती गिनिए। 1, 2, 3, 4 आता है ना। 4 के बाद 5 आएगा और 5 के बाद क्या आएगा, 5 के बाद आ जाता है 6। तो 5 के पहले 4 आता है और 5 के बाद 6 आता है। आप अपनी बुक में लिख लीजिए। 6 से पहले क्या आता है, आप देखिए यहाँ पे 6 और 7 तो है, तो 6 के पहले हमने अभी देखा है 5 आता है, तो यहाँ पे आप 5 लिख लीजिए। 1 के बाद क्या आता है, 1 के बाद आप गिनती गिनिए। 1, 2, 3, तो 2 और 3 आता है। 4 से पहले क्या और बाद में क्या आता है, देखिए यहाँ पे 4 दिया है। अब 4 के पहले हमने क्या पढ़ा, 3, गिनती पढ़िए। 1, 2, 3, 4, 4 के पहले 3 और 4 के बाद 5, तो यहाँ पे आप 5 लिख लीजिए। अगली संख्याएं क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि जो यहाँ पे है अगली संख्या क्या है, 2 तो हमें दिया है, 2 के बाद 3 आएगा और 3 के बाद 4 आएगा। अगली संख्याएं क्या है, 3 है, 3 के बाद 4 है और 4 के बाद 5 है। तो इस प्रकार आप अपनी बुक में भी लिख लीजिएगा। अब हम जानेंगे शून्य के बारे में। शून्य हमने 1 से 9 तक की संख्या जान ली, लेकिन सबसे छोटी संख्या जो 1 के पहले भी आता है शून्य, उसके बारे में जानेंगे। तो बोल रहा है 5 रसीले आम टोकरी में रखे थे, माला ने खाया 1, कितने बच गए शेष। बहुत अच्छी कविता बन गई ये तो, कि 5 रसीले आम टोकरी में थे, माला ने खाया 1, कितने बच गए शेष। अब बताइए कि आपके पास 5 आम हैं और आप 1 आम खा लेंगे तो कितना बचेगा, इजीली 4 बचेगा ना। तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। 4 रसीले आम टोकरी में थे, माला ने खाया 1, कितने बच गए शेष। फिर उसी प्रकार 4 आम बच गए थे तो 4 आम टोकरी में थे। अब टोकरी में से 1 आम फिर खा लिया गया माया के थ्रू या आपके थ्रू, तो अब क्या बचेगा, अब बचेगा 3, है ना। ठीक उसी प्रकार 3 रसीले आम टोकरी में रखे थे, माला ने खाया 1, कितने बच गए शेष। 3 आम बच गए थे तो माला ने फिर 1 आम खा लिया। मान लो आपके पास 3 आम बचे, फिर आपने 1 आम खा लिया, तो 3 में से 1 आम और खा लिया तो बच जाएंगे 2 आम। क्लियर है, तो 2 आम हमने लिख दिया। ठीक उसी प्रकार 2 रसीले आम टोकरी में रखे थे, माला ने खाया 1, कितने बच गए शेष। 2 आम थे तो माला को फिर खाने का मन किया और उन्होंने फिर 1 आम खा लिया। मान लीजिए आपके पास 2 आम है तो फिर आप 1 आम और खा लेंगे, तो 2 में से 1 आम खा लेंगे तो फिर बचेगा 1 आम। क्लियर है। ठीक उसी प्रकार देखते जाइए, टोकरी में भी आम जैसे हम लिख रहे हैं उतने ही बचते जा रहे हैं ना। और आगे क्या है, 1 रसीला आम टोकरी में रखा था, माला ने खाया 1, कितने बच गए शेष। अब माला के पास 1 ही आम बचा है और उनने खा लिया, आपके पास 1 आम बचा है, आपने खा लिया, तो फिर क्या बचेगा, 0, शून्य, कुछ नहीं बचेगा ना, आपने तो सारा आम खा गया। क्लियर है, तो इस प्रकार आप अपनी बुक में भी नोट कर लीजिएगा। अब आगे बोल रहा है हमें कि पेड़ की शाखा पर बैठी हुई चिड़ियों को गिनिए और उनकी संख्या लिखिए। पेड़ की शाखा पर कितनी चिड़ियां हैं, 1, 2, 3, 4 हैं। 4, 1 उड़ गई, देखो अब यहाँ 1, 2, 3 बची, 4 में से 1 उड़ गई तो 3 बची। ठीक उसी प्रकार 1, 2, यहाँ 2 बची क्योंकि 1 और उड़ गई। अब ये 2 में से भी 1 उड़ गई तो यहाँ पे कितनी बची, इस शाखा में 1 बची। अब इस शाखा में 1 थी तो वो भी उड़ने लगी, तो क्या बचा यहाँ पे, 0, ऐसा रहता है, आप लिख लीजिएगा। अब पिंजरे में कितने चूहे हैं, आप देखिए इस पिंजरे में 3 चूहे हैं, जिसमें से 1 चूहा भाग रहा है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2। ठीक है, फिर 2 में से 1 चूहा, यहाँ पे 3 चूहे थे, 3 चूहे में से 1 भाग गया, 2 बचा, है ना। अभी 2 में से 1 और भाग गया तो यहाँ पे बचेगा 1।
और 1 में से फिर ये 1 भाग गया तो बचेगा 0। तो इस प्रकार आप अपनी बुक में भी लिखिए। हाथ में कितने गुब्बारे हैं, यहाँ पे देखिए 3 गुब्बारे हैं। 3 गुब्बारे में से 1 फूट जाता है तो फिर ये बचेगा 2। यहाँ पे देखिए 2 गुब्बारे हैं, 2 में से फिर 1 फूट गया तो यहाँ पे इस हाथ में बचा 1, और फिर ये भी फूट गया तो यहाँ पे बचा 0। अब आप नीचे अपना क्रियाकलाप करने के लिए यहाँ पे 0 0 0 0 ऐसा लिख लीजिएगा, जिससे आप 0 बहुत इजीली लिख पाएंगे, है ना। ऐसा 0 आपको आता होगा लिखना, और नहीं आता तो अब जब आप ये प्रयास करेंगे ना तो आपको डेफिनेटली 0 लिखना आने लगेगा। तो आप यहाँ पे ऐसा 0 0 लिख लीजिएगा। और इसके साथ आपके क्लास फर्स्ट कक्षा 1 के चैप्टर 2 पार्ट 2 भी कंप्लीट होता है। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली यूनिट में नई चीज़ों के साथ। धन्यवाद।